नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर एडमिशन के फॉर्म निकल चुके हैं। छठी क्लास में इसमें एडमिशन होता है, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें। इसके अंदर मैं पूरा प्रोसीजर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार से इसमें एडमिशन होता है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है पूरे इंडिया के अंदर 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। राजस्थान के अंदर 2 हैं, अजमेर और एक धौलपुर। कर्नाटक के अंदर 2 हैं, एक तो बेंगलोर और दूसरा है बेलगांव। और एक है हिमाचल प्रदेश में, जो कि शिमला के पास में चैल है। तो इस प्रकार से ये टोटल 5 मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, जिनके एडमिशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ MOF, मिनिस्ट्री ऑफ MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसकी परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा संचालित हैं। इस वजह से 5 मिलिट्री स्कूल का एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। इसमें इस स्कूल के अंदर छठी क्लास और 9वीं क्लास के अंदर एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन मैं केवल आपको छठी क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। क्योंकि छठी क्लास के अंदर वैकेंसीज ज़्यादा हैं, लगभग 400 साढ़े 400 वैकेंसी हैं, और 9वीं क्लास के अंदर बहुत कम वैकेंसीज होती हैं। इसलिए 9वीं क्लास के अंदर एडमिशन भी काफ़ी टफ पड़ता है। जो ये 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 10th और 12th की परीक्षा के साथ साथ में NDA की परीक्षा की भी तैयारी करवाते हैं, जिससे कि बच्चा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का बच्चा आर्मी के अंदर एज ए ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर चला जाता है। तो 70% स्टूडेंट्स तो आर्मी के अंदर चले जाते हैं और बाकी 30-35% सिविल के अंदर अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा क्लास 1 जॉब बड़े आसानी से ले लेता है। देखिए, मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर से पढ़ा हुआ हूं। इसलिए मैं आपको इस स्कूल की बारीकियों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले इसमें छठी क्लास में एडमिशन के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? आपका बच्चा 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। यानी कि 31 मार्च 2021 को वो 1 अप्रैल 2009 और 31 मार्च 2011 के बीच का जन्म होना चाहिए। यानी कि 31 मार्च 2021 को उसकी उम्र 10 से और 12 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये तो आपका एज का क्राइटेरिया है। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, छठी क्लास में बच्चे के एडमिशन के लिए वैसे तो ये लिखा गया है कि नो प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ मैंडेटरी, यानी कि पीछे की स्कूली शिक्षा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यानी कि कोई बच्चा स्कूल में नहीं गया है और घर पर भी पढ़ाई करता है तो वो भी छठी क्लास की परीक्षा दे सकता है। लेकिन 5वीं क्लास पास बच्चा है, वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। इसके अंदर जो जिनके पिताजी या फादर जो किल्ड इन एक्शन, यानी कि कोई लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनके बच्चों को 6 महीने की एज में छूट दी गई है। अब इसमें जो इसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया क्या होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग सेंटर्स पे होगा।
इंडिया के अंदर बहुत सेंटर्स हैं जहाँ भी आर्मी है, लगभग जैसे राजस्थान में जयपुर है, नसीराबाद है, अजमेर है, या और भी हर जगह ऑल इंडिया के अंदर इसमें एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न है वो OMR बेस्ड यानी ऑप्टिकल मार्क्ड रिस्पॉन्स के द्वारा, OMR शीट यानी कि मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होगा जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, उसके द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब इसमें इस एग्ज़ाम में का कौन कौन से पेपर होंगे, देखिए पहला पेपर होंगे 4, एक इंग्लिश का, एक मैथ्स का, तीसरा जीके का और चौथा है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये 4 पेपर होंगे और ये 50-50 नंबर के होंगे, 50-50 मार्क्स के चारों पेपर हैं। मतलब ये पेपर एक ही होगा लेकिन इसके अंदर 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें इंग्लिश के अंदर आपको केवल 35% स्कोर करना है और ये केवल पास करना है, इसका मेरिट के अंदर इसके इंग्लिश के नंबर नहीं जुड़ेंगे। बाकी मैथ्स, जीके और इंटेलिजेंस, अगर आपके 35% मार्क्स इंग्लिश में आए हैं तो ही आपके पेपर चेक होंगे और इनके अंदर इंडिविजुअली 40-40% मार्क्स आने चाहिए और 40% मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। तो ये इस प्रकार से, और इसके बाद में अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद में मिलिट्री स्कूल, जो भी आपके घर के नज़दीक मिलिट्री स्कूल है रेजिडेंस के, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के 20 मार्क्स इंटरव्यू के हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद में फिर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर और आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो ये तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात बताई। एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, बच्चा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद में उसका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के लिए भी अलग अलग मेडिकल MH या मिलिट्री हॉस्पिटल्स नॉमिनेट किए गए हैं हर जगह पर, पूरे ऑल इंडिया में। वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के अंदर आप फिट होने चाहिए, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। जो भी आर्मी में एडमिशन, जो आर्मी एंट्रेंस के लिए जो भी मेडिकल होता है वो पूरा उस प्रकार से इसमें भी मेडिकल होगा। क्यों? क्योंकि 12वीं के इनका स्कूल का एम है आर्मी में ऑफिसर बनाना। तो आर्मी में ऑफिसर के लिए भी मेडिकल जो होता है, तो ये पहले से ही मेडिकल चेक करके बच्चों को लेते हैं। बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी है तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर केवल मेल कैडेट्स ही का एडमिशन होगा, यानी कि केवल लड़कों का ही एडमिशन होता है, लड़कियों का एडमिशन नहीं होता। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। देखिए इसमें टोटल सीट्स जो हैं लगभग 400 के आसपास इस सीटें हैं, उसमें से 70% सीट्स तो क्या है जेसीओ और ओआर के, जेसीओज और ओआर के बच्चों के लिए। जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर ओआर और जेसीओज हैं, यानी कि सिपाही से लेके और सूबेदार मेजर तक, या जो रिटायर हो चुके इन पदों से 70% सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। 30% सीटें जो हैं वो आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी का मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और इसके अलावा सिविलियंस। सिविलियंस के अंदर सब लोग आ गए, चाहे वो टीचर हो, चाहे बैंक में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, या कोई अन्य सर्विस में आर्मी के अलावा कोई अन्य सर्विस है, वो सिविलियन। तो 30% सीटों के अंदर आर्मी ऑफिसर्स और सिविलियंस। ये इस प्रकार से इनका रिजर्वेशन है। और 50 सीटें टोटल पांचों मिलिट्री स्कूल को मिला के 50 जो सीट हैं वो जो शहीदों के बच्चों के लिए, जो लड़ाई में जो शहीद हो गए हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्व है। अब इसके बाद में
आते हैं इनका रिजर्वेशन SC ST और OBC का रिजर्वेशन। देखिए SC का रिजर्वेशन जो है SC का 15%, ST का 7.5% और OBC का 27% रिजर्वेशन है। यानी कि टोटल जैसे SC ये जैसे 70% JC और OR के बच्चों में पेरेंट्स अगर SC ST वाले हैं तो उनको इस प्रकार से इस 70% सीटों में ये रिजर्वेशन मिलेगा। इसी प्रकार से अब सभी में सिविलियन में भी। तो ये जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं इसमें एडमिशन का प्रोसीजर बहुत आसान है और बच्चा अगर थोड़ा सा भी आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो उसका एडमिशन बड़े आसानी से हो जाता है। और ये मान के चलिए कि आपके बच्चे का अगर इसमें छठी क्लास में एडमिशन हो गया तो आप निश्चिंत हैं कि आपका बच्चा आर्मी के अंदर ऑफिसर बनेगा या फिर सिविल के अंदर भी ऑफिसर कैडर में आसानी से उसको नौकरी मिलेगी। तो ये इसमें जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बताया। रिजर्वेशन के क्राइटेरिया के बाद में मैं ये इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 20 जुलाई से लेकर 20 जुलाई यानी कि 20 जुलाई से लेकर यानी कि आज से ये फॉर्म मिलने शुरू होंगे 20 जुलाई से लेके और 20 अगस्त शाम के 8 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर लास्ट तारीख का इंतज़ार ना करें, आप पहले शुरू में ही अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने में कई बार साइट हैंग हो जाती है, कई बार नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें फिर आपकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए तो इसलिए आप इसका समय पे फॉर्म भरें। और ये जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एडमिशन में मैं आपको बताऊं कि ये एक तरह से इन स्कूल में एडमिशन का मतलब है कि फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन कैसे, आपको मैं बता दूं कि OR जो है, देखिए फीस स्ट्रक्चर बताता हूं। OR जो है यानी अदर रैंक, आर्मी में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में सिपाही से लेके और हवलदार मेजर तक, उसकी फीस साल की लगती है केवल 12,000 रुपये। क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। JCOs जो है नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर तक, उनकी फीस लगती है 18,000 साल की। सर्विस ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनकी लगती है मात्र 25,000 और सिविलियंस हैं उनकी लगती है 51,000 फीस। कुछ भी नहीं है ये फीस। और जो जिनके फादर शहीद हो गए हैं, किल्ड इन एक्शन वालों के, जो किल्ड इन एक्शन है, उनकी कोई फीस नहीं लगती। उनकी 50 सीटें रिजर्व भी हैं और फीस भी नहीं लगती है। तो ये आप बताइए कि इसमें 51,000 रुपये कोई ज़्यादा हैं क्या साल के? अब इसके अंदर भी ये जो 51,000 फीस लग रही है ये भी फ्री हो जाएगी आपकी। कैसे होगी? देखिए, पहली बात तो इसमें SC और ST वालों के लिए, SC और ST के लिए 25% ही फीस लगेगी। 25% फीस लगेगी SC ST वालों की। सपोज आप OR कैटेगरी में हैं, आपकी 12,000 का 25% लगेगा। अगर JCO कैटेगरी में है तो 25% 18,000 का लगेगा। ऑफिसर्स कैटेगरी में है तो 25,000 का केवल 25% लगेगा। और अगर सिविलियन कैटेगरी में है तो 51,000 का 25% लगेगा। तो SC ST की तो बिल्कुल ही फीस ना के बराबर है। अब इसके अलावा जनरल कैटेगरी वालों की फीस कैसे माफ होगी? अगर आपका जो सैलरी का इनकम स्लैब है 3 लाख से कम इनकम है साल की, तो आपके बच्चे को कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। यानी कि एक टेस्ट होता है स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि सभी बच्चे छठी क्लास में साल में 2 बार होता है, वो
लगभग सारे बच्चे क्लियर कर लेते हैं। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है। छठी क्लास में नहीं होंगे तो सात, जब तक वो उसकी फ्रीशिप नहीं होती तब तक ये टेस्ट देता रहता है। छठी में नहीं हुआ तो सातवीं में हो जाएगा, सातवीं में नहीं तो आठवीं में हो जाएगा। तो जब भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा तो उसको फ्रीशिप मिलनी शुरू हो जाती है, बशर्ते कि उसकी पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम हो। अगर 3 लाख से और 4.5 लाख है, 3 लाख से और 4.5 लाख है, तो आपके बच्चे को 50% स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि जो ट्यूशन फीस है उसमें आपको केवल 50% यानी कि 25,500 ही देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से ये मिलिट्री स्कूल इंडिया के बेहतरीन पब्लिक स्कूल्स में से एक है। आप लोग इस स्कूल के, आपका बच्चा अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपके बच्चे क्लियर कर लेगा और उसकी तैयारी करवा दोगे, फरवरी तक एग्ज़ाम होता है, आप इसकी तैयारी करवाएं, आपका बच्चा ज़रूर इस परीक्षा में निकल जाएगा। और इसका मतलब ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एडमिशन प्रक्रिया के बारे में पता चले और गांव का किसान, खेती करने वाला, गांव में जो टीचर हैं, शिक्षक हैं या जो सिविलियन हैं, उनको पता चले, जिससे कि वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म भरें। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे मैं आपको इसके सैम्पल पेपर्स और इसकी किस प्रकार से तैयारी की जाएगी वो डिस्कस करूँगा। साथ में इसका फॉर्म भरने का प्रोसीजर है वो डिस्कस करूँगा, जिससे कि आप लोगों से कोई गलती ना हो और फॉर्म अच्छे से भरा जा सके। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इस परीक्षा के लिए अपने बच्चों को तैयार करें। थैंक यू। जय हिंद।